Hello students, welcome to Mad Educator official YouTube channel. Today we are going to solve a numerical question from class 12 NCERT book, question number 1.13, the unit 1. Let's read these questions very carefully. The partial pressure of ethane over a solution containing 6.56 into 10 to the power minus 3 gram of ethane is 1 bar. If the solution contains 5.00 into 10 to the power minus 2 gram of ethane, then what shall be the partial pressure of gas? इस क्वेश्चन में हमें क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, जहां पर इथेन के दो सॉल्यूशन हमें दिया गया है, ठीक है। तो यहां पर गिवन क्या है? गिवन है P1 is equal to 1 bar and the mass of ethane in case 1. दो केस में, एक केस पहला वाला केस में मास M1 is equal to 6.56 into 10 to the power minus 3 gram, and in second case mass of ethane M2 is equal to 5.00 into 10 to the power minus 2 gram. We assume the solution follows the Henry's law. हेनरीज लॉ का स्टेटमेंट पहले हम यहाँ पर बोल देते हैं. हेनरीज लॉ, सर हेनरी स्टेटेड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर the solubility of a gas in a liquid is directly proportional to the partial pressure of gas above the liquid. To the partial pressure of the gas above the liquid. इसका मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पर एक सॉल्यूशन है जहां पर लिक्विड सॉल्वेंट, ठीक है, इसमें गैस डिसॉल्व हो रही, तो इसके ऊपर सॉल्वेंट का भी कंट्रीब्यूशन होगा एंड सॉल्यूट का भी कंट्रीब्यूशन होगा। इस सॉल्यूशन के ऊपर जो वेपर प्रेशर, जो पार्शियल प्रेशर क्रिएट होगा इस सॉल्यूशन में, उसमें सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट दोनों का ही कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस मोल फ्रैक्शन में इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। जो पार्शियल प्रेशर है ना गैस का, वो लिक्विड के ऊपर जो गैस है उसका मोल फ्रैक्शन की डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है, ठीक है। यहाँ पर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख सकते हो, पार्शियल प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, ठीक। दैट इज P1 by x1 is equal to P2 by x2
since the amount of solvent is not given. इस सॉल्यूशन में ना सॉल्वेंट का कितना अमाउंट है वो यहाँ पर नहीं दिया गया है. एंड इथेन concentration is very small. अब देख सकते हो कि ये जो क्वांटिटी है ना माइनस पावर में -3 पावर में -2 स्मॉलेस्ट क्वांटिटी है. ठीक है. और इथेन का जो कंसेंट्रेशन है ना वो भी बहुत स्मॉल है. So we can assume that the solvent is constant. Mole fraction of gas directly proportional to the number of mole of gas and directly proportional to the mass of the gas. ठीक है. इसके हिसाब से हम कर सकते हैं T1 M1 क्योंकि इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो x1 की जगह हम M1 एंड P2 डिवाइडेड बाई x2 की जगह हम M2 कर सकते हैं क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सब कुछ. P2 is equal to P1 into M2 divided by M1. Now substituting the values. P2 is equal to P1. P1 कितना था एक बार. ठीक है. इंटू M2 5.00 into 10 to the power -2 and 6.56 into 10 to the power -3. इसका जो है ना वो यूनिट कट हो जाएगा तो उसका जो यूनिट होगा वो बार में ही आएगा बेसिकली. और प्रेशर का जो यूनिट होता है बार में होता है. तो 5.00 into 10 to the power -2 divided by 6.56 into 10 to the power -3 is equal to 0.05 divided by 0.00656 7.622 बार. तो P2 क्या है 7.62 बार. This is the final answer. Okay. Hope you understand this concept very well. Do subscribe to get more numerical based video and detailed video for concept clarity. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ नए टॉपिक के साथ. बाय बाय.